एसी, कूलर, फ्रिज, डीप फ्रीजर, इन्वर्टर, मोबाइल सब मौजूद है अंबेडकर चौराहे के सामने। पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक, सभी प्रोडक्ट वो भी रीजनेबल रेट पर। एक बार जरूर विजिट करें। सारे बातें इतनी करते मुंह तो इनका एफआईआर करूंगी सिस्टरों का। आज दो अभी मैं मोगढ़ जाऊंगी। पूरा हाथ मेरा जब मैं उठी मेरा देखो ये देखो ये सफाई नहीं होगी। कौन थी? तुम थी? कैसे बोल के गई थी ना? गई थी कि नहीं गई थी बोल के? मेरा संडे को अचानक 5 बजे के करीब तबीयत खराब हो गया, डिहाइड्रेशन हुआ, जिससे मुझको बहुत ज़्यादा मोशन हुए, उल्टी हुई। तो मेरी बेटी 11 हिंदुजा हॉस्पिटल में एडमिट किया। एडमिट करना पड़ेगा तो मेरे को स्लाइन चढ़ने लगी। संडे के दिन तो मेरे को स्लाइन चढ़ा, लेकिन मंडे के दिन फिर मुझको स्लाइन चढ़ने के लिए एडमिट थी मैं, और मुझे स्लाइन चढ़ा। अब बार बार मेरा स्लाइन बंद हो रहा था। स्लाइन बंद होने के कारण इंटरग्रेट लॉक हो गई थी। सिस्टर आया और कहने लगा कि आपका इंटरग्रेट लॉक हो गया है, इसको चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है, ओके, आप इंटरग्रेट इसका लॉक जो है चेंज कर दीजिए। तो मैंने बोला बेटी तो मेरी घर गई है, अगर आप चेंज करना चाहें तो चेंज करें। जैसे इंटरग्रेट लॉक यानी चेंज करने गई तो मैंने उससे बोला कि आप टेप ले आओ, पहले निकालोगे तो ब्लड आ जाएगा। लेकिन उनके सिस्टर ने मेरा कहना नहीं माना और इंटरगेट निकाल दिया, और निकाल के बाद उसने टेप नहीं लगाया, जिसके कारण मुझे बहुत ब्लड चला गया। और मैंने दोनों अपने हाथों से उसको यानी बंद दबा के रखा था। दबाने के बाद भी ब्लड बहुत ज़्यादा गया। ब्लड इतना ज़्यादा चला गया कि मेरा बेड का पूरा बेडशीट भर गया। और बेडशीट भरने के बाद मेरे को सीने में घबराहट उठी और चक्कर सा महसूस हुआ। तो मैं वैसे ही उठी, और जब मैं उठी और उस टाइम ब्लड यानी बेड के नीचे भी मेरा ब्लड बहुत कुछ बह चुका था। और मैंने उस टाइम कुछ तत्परता ना करते हुए मैंने तुरंत अपनी बेटी को फ़ोन लगाया घर में कि बेटी आप आओ, और ऐसी घटना घट गई। मैंने मेरी बेटी को बुलाया, लेकिन डॉक्टर साहब भी वहाँ पे आए तो उन्होंने मुझे फर्स्ट एड देना उचित नहीं समझा, और तुरंत मेरी बेड की बेडशीट खींचने लगे और ब्लैंकेट खींचने लगे और मुझे बेड से उठाने लगे। और बेटी ने बेटी मेरी आई और मेरी बेटी ने उसका विरोध किया कि भाई आप ऐसा कैसे कर रहे हैं मेरी मदर के साथ में, और जब मेरी मदर कल से एडमिट है तो आपका क्या फ़र्ज़ है। और ये जो स्टाफ की गलती हुई, सर अपनी स्टाफ की गलती को मानने को ही राजी नहीं थी, और मेरी बेटी को प्रेशराइज़ कर रहे थे, मुझे प्रेशराइज़ कर रहे थे कि आप अखबार में ऐसा बयान दो, न्यूज़ वाले को ऐसा बयान दो। थाने में एक सिपाही आया, उनसे वो बोलने लगे कि मेरी बेटी बहुत तेज़ है, गुस्से की तेज़ है, ऐसा वैसा मेरे को बयान देने के लिए वो मेरे को प्रेशराइज़ कर रहे थे। और आज मैं यहाँ पे एसपी ऑफिस आई हूँ आवेदन देने के लिए और बताने के लिए कि मेरे साथ में कल क्या क्या घटना हिंदुजा हॉस्पिटल में हुआ, और जो बदतमीजी हुई है उसके लिए भी मैं विरोध करना चाहती हूँ, और इसके ऊपर कार्रवाई हो इनके ऊपर। जी, नाम क्या आपका? मेरा पूनम नागपाल। तो क्या कोई कार्रवाई नहीं हो रही, क्या क्यों आया? मैं कल आई थी तो कल मुझे एसपी सर तो नहीं मिल पाए थे, इसलिए मैं अभी फिर आई हूँ। मेरी अभी एसपी सर से बात हुई है। एसपी सर से हमने गुजारिश करी कि जिस तरीके से अवैध तरीके से हिंदुजा हॉस्पिटल सिंधी कॉलोनी के मेन चौराहे पे स्थित है, जो इसकी शायद निगम परमिशन भी नहीं है, वो बिना फायर सेफ्टी का हॉस्पिटल चल रहा है, और 100 से ऊपर कम से कम उस अस्पताल में बेड है जो अनलीगल है। अगर निगम की परमिशन है तो आपको निगम की परमिशन जनता के सामने लानी होगी। और जो कल मेरी मदर के साथ गैर जिम्मेदाराना हरकत हुई, उसके बाद जो हमको प्रेशराइज़ किया जा रहा है, यहाँ वहाँ फ़ोन लगा के हमको अपना आवेदन पीछे लेने के लिए कहा जा रहा है, तो मैं आवेदन तो पीछे किसी हक में लूँगी, मैं आखिरी तक अपनी लड़ाई लड़ूँगी। और मैं चाहती हूँ कि इस अस्पताल की बिल्कुल परफेक्ट जांच हो। निगम में इसका क्या डेटा है, ये अस्पताल कैसे रहवासी क्षेत्र में संचालित हो रहा है, जबकि रहवासी क्षेत्र में इतना बड़ा अस्पताल संचालित नहीं हो सकता है। और गलती से भी अस्पताल में कोई फायर सेफ्टी ना होने की वजह से अगर अस्पताल में कोई भी किसी भी तरह की आग लगती है, कोई अग्निकांड होता है, तो इस अग्नि से पूरे रहवासी क्षेत्र के घर बम की तरह विस्फोटित होगी, क्योंकि हर घरों में सिलेंडर होता है, इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो हम इसकी जांच पूर्णता चाहेंगे, और अगर ये अपनी जांच में गलत साबित होते हैं तो इनका लाइसेंस रद्द हो, यही हमारी गुजारिश है प्रशासन से। एसपी साहब से मिले आज, क्या बोले? एसपी सर ने बोला है कि अभी आप सीएमएचओ में शिकायत करें, कलेक्टेड में करें, ये जांच बैठेगी अस्पताल में कितने बेड हैं, इसमें फायर सेफ्टी है या नहीं है, इस सब चीज़ों की जांच होने के बाद ऊपर से जब रिपोर्ट आएगी तो एसपी सर इसकी पूरी तरीके से कार्रवाई करेंगे। डॉक्टर साहब, एक पेशेंट मिसेस नागपाल आपके यहाँ एडमिट हुई थी कल, और उन्होंने 2-3 तरह के एलिगेशन लगाए हैं। एक तो ये कि ब्लीडिंग हो रही थी, पेशेंट को हैंडल करने की बजाय
आपने उस चीज़ को दबाने की कोशिश की, दूसरा मिसबिहेव किया, तीसरा ये कि विदाउट नॉर्म्स आपका हॉस्पिटल चल रहा है, लाइक रेजिडेंशियल एरिया, विदाउट फायर सेफ्टी एंड सच काइंड ऑफ नगर निगम परमिशन। इस तरह के एलिगेशन आज मिसेस नागपाल ने खंडवा एसपी ऑफिस में जाके आपके हॉस्पिटल के प्रबंधन और आपके विरुद्ध लगाए हैं। इस पर आपका क्या पक्ष है? सर, मैं कल भी बता चुका हूँ, कल भी एक न्यूज़ में बता चुका हूँ कि ये जो एलिगेशन लगाए गए हैं वो बिल्कुल गलत और निराधार हैं। वो बच्ची हमारे पूनम जो है मोतीलाल, वो हमारे घर के बगल में ही रहती है। अक्सर आए दिन वो इलाज कराने यहाँ आते हैं और हम लोग इलाज कराते हैं। और अभी जो पेट में दर्द था वो डॉक्टर मलिकेन पटेल ने भी देखा था और उन्होंने जो इलाज दिया था वो चालू था। तो उनकी इंट्राकेट आउट हो गई थी, तो इंट्राकेट आउट होने के बाद सिस्टर ने उसका स्वाब, इंट्राकेट निकाल के स्वाब रखा और बोला दीदी आप इसको पकड़ के रखो। पर उस मैडम ने ध्यान न देके वो अपने मोबाइल में लगे रही, उस हाथ को छोड़ दिया और उसमें से ब्लीडिंग होने लगी होगी। और फिर वो ब्लीडिंग के डर के मारे उठी तो और ज़्यादा होने लगी। इतने में सिस्टर दौड़ के गई और नीचे से थोड़ी चिल्लाने की आवाज़ आई तो हम भी गए ऊपर। तो देखा तो सिस्टर ने दबा के प्लास्टर रख चुकी थी। हमने देखा कि ब्लड बंद है और थोड़ा सा ब्लड बेडशीट पे बहा हुआ है। तो मैंने कहा सिस्टर ये बेडशीट हटाओ। इस तरीके की वाकया थी, न कि इस प्रकार की कोई ज़्यादा सीरियस स्थिति थी, न कोई हमने कोई छीना झपटी की, न कोई हमने मोबाइल उनका पकड़ने की कोशिश की। मैंने कहा बच्ची काजल तुम अभी ज़्यादा हल्ला मत करो, ये अस्पताल है, आईसीयू बगल में है, थोड़ा शांति से मुझे बताओ कि क्या प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से मैं बात करना चाहिए। पर वो बच्ची बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। वो बोली नहीं मेरी बच्ची माँ के साथ ज़्यादा दुष्व्यवहार किया, ऐसा किया वैसा किया। पर जबकि इस प्रकार की सिस्टरों ने कहा कि सर हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ब्लड को देख के ये घबरा गई है, उससे ये थोड़ी थोड़ी जोर जोर से आवाज़ें कर रही है। बाकी इसको कोई प्रकार की तकलीफ भी नहीं है और पेशेंट भी एकदम बढ़िया था। फिर मैं गया, फिर उनको हमने इंट्राकेट फिर से लगवाई और उसका ट्रीटमेंट चालू कर दिया। इतने में बच्ची थोड़ी तेजस्वी स्वभाव की है, मैं जानता हूँ। इतने में वो बोली कि मैं कंप्लेंट करने जाऊंगी। मैंने कहा दीदी ठीक है बेटे, जब कंप्लेंट करने जाना है तो जाओ, बाकी मैं हमारी मम्मी का इलाज चालू कर दिया और हमने इलाज चालू कर दिया। और जैसा भी प्रकार कहा गया कि हमारे साथ दुष्व्यवहार किया, इस प्रकार का हमने कोई दुष्व्यवहार नहीं किया। हम तो अपने घर जैसी, मेरे जो उसके पति थे वो तो मेरे दोस्त थे मोतीलाल नागपाल, मैं उनका आदर करता हूं और मैं भी इनको अपनी भाभी समझ के काफ़ी आदर से ही इलाज करते हैं। और जहां तक ख्याल है कि जो उन्होंने आरोप लगाए हैं कि आपकी हॉस्पिटल रहवासी एरिया में है, हॉस्पिटल तो मैं समझता हूँ 90% सब रहवासी इलाके में खंडवा की है। यहाँ तक कि खंडवा की डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी रहवासी इलाके में है और लाइसेंस हमको फायर का पूर्ण रूप से मिला हुआ है और बाकायदा उस लाइसेंस की ऑडिट होती है। और हर प्रकार के जो गवर्नमेंट के नियम हैं, जिस नियमों से अस्पतालें चल रही है, वो प्रकार के सभी नियम हमारे परिपूर्ण हैं। चाहे कोई भी जांच अधिकारी जांच करके देख ले, उसको नियम परिपूर्ण पाए जाएंगे। और हम जहाँ तक नगर निगम की टैक्स है, वो भी हम सालाना अपनी टैक्स 3 साल से भरते आ रहे हैं। अब लेकिन एक बात और है, आजकल जो है हॉस्पिटल्स की लापरवाही से पेशेंट की कैजुअलिटी हो गई और जो है डॉक्टर सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम करते हैं। बार बार लापरवाही के डॉक्टर्स पे आरोप लग रहे हैं। आपके हॉस्पिटल पे लगे, दूसरे हॉस्पिटल पे भी लगते हैं, सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स पे भी लगते हैं कि वो इलाज में लापरवाही बरतते हैं। तो क्या सही है कि डॉक्टर सिर्फ आज के डेट में पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं, पेशेंट से उन्हें कोई मतलब नहीं? सर, डॉक्टर को एक ग्लोबल प्रोफेशन में रखा गया है तो उसका भी जरूर मायने होता है। डॉक्टर कभी नहीं चाहता है कि जब मरीज आए, पर मरीज बहुत सीरियस स्थिति में, गंभीर अवस्था में आता है और डॉक्टर अपना पूरे प्रयास करता है, हर प्रकार के प्रयास करता है कि मेरा मरीज जो आया है वो ठीक होके जाए। और किस तरीके से ठीक होता है कि ये प्रकरण और डॉक्टर दूसरे लोगों से भी डॉक्टरों को बुला के उसको ठीक करने की कोशिश करता है। डॉक्टर कभी नहीं चाहता है कि मेरा मरीज ज़्यादा बीमार हो, ज़्यादा सीरियस हो। ऐसा बिल्कुल मानसिकता हम लोगों के दिमाग में नहीं रहती है। पर ऐसे कुछ लोगों की मानसिकता है, बन गई है, आजकल धीरे धीरे बनती भी जा रही है कि डॉक्टर सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं करते हैं। हम लोग पैसा कमाने के लिए तो हर किसी का उद्देश्य रहता है, पर हमारी पहली प्रायोरिटी रहती है कि हमारा मरीज ठीक होना चाहिए, किसी भी तरीके से ठीक होना चाहिए। पर वो लाता ऐसी गंभीर स्थिति में है या कभी बहुत सीरियस होता है, जो हम उसकी जो अटेंडर रहते हैं उनके मन में भावना रहती है कि हम तो मरीज ठीक करके ले जाएंगे, पर वो कई लेट लाते हैं और बहुत सीरियस स्थिति में लाते हैं।
तो उनके मन की भावनाएं पूरी नहीं हो पाती या अपेक्षा जो डॉक्टर से रहती है वो पूरी नहीं हो पाती, तो वो किसी न किसी तरीके से हमको आक्षेप लगा करके आपने प्रयास नहीं किया, आपने लापरवाही की, इस तरीके से आक्षेप लगाता है। पर वो मानसिकता बहुत सारे लोगों में होती जा रही है, पर ये पब्लिक को डॉक्टर के प्रति मानसिकता बदलनी पड़ेगी, तो ही डॉक्टर खुले वातावरण में काम करेगा। आजकल डॉक्टर के पास पेशेंट आता है अंदर से डरा हुआ रहता है, तो वो खुल के इलाज ही नहीं कर पाता है। फिर कई कारणों से डॉक्टर क्या है, जो पेशेंट सीरियस रहता है उसका इलाज नहीं कर सकते हैं, पर देखते हैं कि बहुत सारी भीड़ है, बहुत सारा हंगामा होगा, तो डॉक्टर उसको रिफर भी कर देता है, क्योंकि वो सोचता है कि यदि मैं यहाँ इलाज किया और नहीं बचा तो कल एलिगेशन आएंगे, आरोप प्रत्यारोप होंगे, इन कारणों से भी कुछ डॉक्टर रिफर कर देते हैं। पर हम लोग तो, मैं तो 24 घंटे काम करता हूँ इस अस्पताल में और कोशिश करता हूँ कि पेशेंट आए वो किसी न किसी तरीके से ठीक होके जाए और उसको कोई भी अच्छे उसे फैकल्टी का डॉक्टर बुला के और उस पेशेंट का सही इलाज मिल जाए। ये मेरी मानसिकता है और हमारे सभी डॉक्टरों की मानसिकता यही रहती जो मैं बोलना चाहता हूँ। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से आजकल एक ट्रेंड बन गया है कि पहले तो पेशेंट को मतलब लेट लेके आते हैं उसके परिवार वाले, फिर अगर दाएं बाएं हो जाता है तो फिर खूब हंगामा करते हैं और आवेदन देते हैं, शिकायतें करते हैं, परेशान होता है। मतलब इस तरह की प्रैक्टिस से डॉक्टर आज डर गया है। और अगर कोई पेशेंट आता है और वो डॉक्टर उसको कोशिश भी कर सकता है, लेकिन वो ये डरे रहता है डॉक्टर की हंगामा हो जाएगा, कौन शिकायतें झेलेगा, पहले स्ट्रेस में रहते हैं, 24 घंटे काम करते हैं, इसलिए जो है फिर आप लोग जो है वो डर के कारण पेशेंट को रेफर भी कर देते हैं। कई बार आपका मन करता है कि हम उसको कोशिश करके देख लें, पर आपके मन में ये रहता है कि यार कौन झेलेगा ये झगड़े, नाटक, हंगामा, तोड़फोड़, ये जो प्रैक्टिस बन गई। कुल मिला के ये कहना चाह रहे हैं। जी सर। ओके, ठीक है। जी हाँ, प्रकृति का ऋण चुकाएं, एक पौधा जरूर लगाएं। अब अपने घर, आंगन, छत, बालकनी, पोर्च को पौधों से सजाएं। अब समस्त प्रकार के पौधों के लिए संपर्क करें श्री दादाजी ग्रीन नर्सरी, मोंदी रोड, सोहनी गोडाउन के पास, साथ ही क्रोमा शोरूम के पास, पदम नगर, इंदौर रोड, खंडवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें